अगर हम कहते हैं टेरेसा मां है, तो वो किसी एक की तो मां है नहीं। टेरेसा किसी एक की तो मां है नहीं, हजारों लाखों अनगिनत लोगों की वो मां बन गई। तो उसने विश्व मैत्री को साध लिया कि मेरा प्रेम किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो सबके लिए शांति की प्रार्थना है, सबके कल्याण की प्रार्थना है, और सबसे प्रेम है। महावीर इंटरनेशनल वालों ने अपने लिए सूत्र बना रखा है, सबसे प्रेम सबकी सेवा। तो ये एक अच्छा सिद्धांत है मोह से ऊपर उठने के लिए, विकारों से ऊपर उठने के लिए, द्वेष और दौर्मनस्य से ऊपर उठने के लिए। हम लोग अपने अपने चित्त से मुखातिब हों, अपने अपने चित्त को समझें कि मेरे अंतर्मन की स्थिति क्या है। हमारी बुद्धि भी इसी चित्त से जुड़ी हुई है, हमारा अहम भाव भी, मैं और मेरे का जो ममत्व है, मैं और मेरे का जो अहम भाव है, मैं और मेरे का जो ईगो है, ये सब इसी चित्त से जुड़े हुए पहलू हैं। कुल मिलाकर के काया का एक खास हिस्सा है, वो है हमारा ये ब्रेन, हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क। अब चित्त भी इसी का एक हिस्सा है, इसी की एक एनर्जी है, इसी की एक इलेक्ट्रिसिटी है। बुद्धि भी इसी का एक हिस्सा है, विचार भी इसी का एक हिस्सा है, मन भी इसी का एक हिस्सा है, क्रोध भी इसी में आता है, भोग के भाव भी इसी में उठते हैं, उद्वेलन और शांति ये सब भी इसी में ही साकार होते हैं। तो अगर हम अपने चित्त को शांति में बनाने का प्रयत्न करते हैं, ध्यान में जब हम पुनः पुनः अपने आप को आत्म सुझाव देते हैं, ऑटो सजेशन देते हैं, मैं अपने चित्त को शांति में बना रहा हूं, रिलैक्स कर रहा हूं, तो ध्यान रखो जब हम रिलैक्सेशन से गुजरते हैं तब हम केवल काया को ही रिलैक्स नहीं करते। अगर काया का रिलैक्सेशन हो रहा है तो साथ ही साथ हमारे चित्त का, हमारी बुद्धि का, हमारे मन का भी रिलैक्सेशन हो रहा है, वो भी आराममय हो रहे हैं, वो भी तनाव मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि काया और चित्त दोनों अलग अलग है नहीं, काया और दिमाग कोई अलग अलग है नहीं। जैसे हाथ पांव एक अंग है, वैसे ही हमारा मस्तिष्क वो भी एक अंग है काया का। व्यक्ति अपने अपने जब चित्त से साक्षात्कार कर रहा है तो मेरे भाई एक बात समझ लो, काया के बारे में तो अपन लोग काफी कुछ समझ चुके। अब हम लोगों को अपने चित्त के बारे में, अपने मन के बारे में समझना होगा, जानना होगा, भली भांति समझना होगा चित्त क्या है। हम अपने चित्त से विचलित ना हो, अगर भीतर में कुछ भी कचरा पचरा भरा पड़ा है तो उससे खिन्न ना हो, प्रायश्चित ना करते फिरें, रोते ना रहें, वरन अपने आप को समझें और धैर्य पूर्वक जानने की कोशिश करें। साधक के लिए जरूरी है और वो है धैर्य। साधक के लिए किस चीज की जरूरत है? धैर्य। धीरज रखेंगे तो अपन धैर्य पूर्वक चित्त की अनुपश्यना कर सकेंगे। धीरज रखेंगे तो अपन अपने काया को भीतर ही भीतर जान और समझ सकेंगे। अधीर हो जाएंगे, 5 मिनट साधना में बैठे, चित्त उचटने लगा और अपन भी कहने लगे, अरे यार छोड़ो यार, कहां आगे बैठ गए, फालतू माथापच्ची करने लगे, खड़े हो जाएंगे। धैर्य जरूरी है, सहनशीलता जरूरी है, साधक के लिए सब चीजें जरूरी है। हमारी काया की जितनी कैपेसिटी है, हमारे भीतर जितनी स्थिरता है, उससे भी कहीं ज्यादा बैठने की जरूरत है। काया के हिसाब से अगर चलने जाओगे तो 10 मिनट में काया कभी एक टांग ऊंची होने लग जाए, कभी दूसरी टांग ऊंची होने लग जाएगी। तो काया की जितनी ताकत है उससे कहीं ज्यादा हमें साधना के लिए बैठने की जरूरत है। ये चित्त क्या है? पहली बात, जब हम बुद्ध की बात समझ रहे थे तो बुद्ध ने कहा था कि चित्त क्षणिक है, इसका दमन ही सुखदायक है। चित्त क्षणिक है, इसका दमन ही सुखदायक है। क्यों कहा गया कि चित्त क्षणिक है? चित्त इसलिए क्षणिक है क्योंकि यह कभी टिकता नहीं है। क्षण में यहां होता और क्षण में वहां हो जाता है, पता भी नहीं चलता और कब ये गुलाचे खाकर बैठता है। हिरण तो फिर भी
गुलाचे खाते वक्त ढंग से खाता होगा, लेकिन चित्त का कोई पता नहीं चलता। ये ध्यान में बैठा बैठा अचानक दिल्ली चला जाता है और दिल्ली से होता हुआ अचानक बैंक में पहुंच जाता है। चित्त क्षणिक है, हमारा चित्त क्षणिक है। लोग कहते हैं काया क्षणिक है, काया क्षण भंगुर है, लेकिन मैं कहूंगा कि काया फिर भी 150 साल टिकती होगी, पर चित्त तो पलक पलक मन और ये पल पल ही ये बदलता रहता है। इसलिए जीवन में सबसे ज्यादा नाशवान कोई तत्व है तो वो हमारा चित्त है। कभी भी इसका अनुयायी मत बनना, कभी भी चित्त के प्रवाह में मत बहते रहना, क्योंकि ये अभी लगता है क्रोध कर रहा है, अभी ये भोग की वांछा करने लग जाता है, अभी पति पत्नी पर क्रोध कर रहा था और 10 मिनट बाद वही पति अपने पत्नी के पीछे पागल बना हुआ घूमने लग जाता है। यानी ये चित्त है, ये क्षणिक है, ये पल में इधर होता है और पल में उधर हो जाता है, पल में प्रेम करने लग जाता है और पल में ही निर्मोही हो जाया करता है। इस चित्त का कोई पता नहीं है ये क्या होगा। मैंने एक अच्छी कहानी सुनी है और ये जैन कहानियों में ये कहानी आती है, जैपेनीज कहानियों में। तो कहते हैं कि एक गुरु के दो विद्यार्थी किसी मंदिर के बाहर बैठे होते हैं कि अचानक उनमें से एक की नजर पहुंच जाती है मंदिर के शिखर पर। तो कहने लगता है दूसरे से, अरे देखो 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 देखो, झंडा हिल रहा है, मंदिर की ध्वजा डोल रही है। दूसरे ने कहा, अरे नहीं भाई, झंडा नहीं डोल रहा, हवाएं डोल रही हैं। झंडा नहीं हिल रहा मंदिर का, वरन हवाएं हिल रही हैं, इसलिए झंडा हिल रहा है। तो दोनों इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। मैंने कहा ना, चित्त क्षणिक है। अभी नीचे देख रहे थे, अचानक झंडे को देखने लगे, झंडे को देखने लगे तो फिर कोई हवा को देखने लग गया, कोई झंडे को देखने लग गया, कोई मंदिर के शिखर को देखने लग गया। ये चित्त है, कभी कहां कभी कहां। तो एक शिष्य कह रहा है कि ध्वजा डोल रही है, हिल रही है। दूसरा शिष्य कहता है, अरे झंडा नहीं डोल रहा, ध्वजा नहीं हिल रही, वरन हवाएं हिल रही हैं। तभी गुरु का वहां आगमन हुआ और गुरु ने दोनों शिष्यों को बात करते हुए सुना। तो गुरु ने कहा, वत्स, न तो हवा हिल रही है और न ही झंडा डोल रहा है। सच्चाई तो यह है, हमारा अपना चित्त डोल रहा है, हमारा अपना मन डोल रहा है, जो कभी कहता है ये और कभी कहता है वो। इसलिए चित्त का दमन ही सुखदायक है, चित्त पर विजय प्राप्त करना ही सुखदायक है, चित्त को शांतिमय बनाना ही व्यक्ति के लिए मंगलकारी और कल्याणकारी है। पहली बात, चित्त क्षणिक है। दूसरी बात, चित्त का धर्म क्या है? वो परिवर्तनशील है। हमारा चित्त परिवर्तनशील है, वो कभी एक जैसे रूप को लिए हुए नहीं रहता, वो क्षणिक है, इसीलिए वो परिवर्तनशील है। जैसे प्रकृति की व्यवस्थाएं परिवर्तनशील होती हैं, पत्ता सदा हरा नहीं रहता, फूल सदा खिला हुआ नहीं रहता, हवाएं सदा एक जैसी नहीं बहती, लहरें कभी एक समान प्रवाहशील नहीं हुआ करती, वो परिवर्तनशील है। प्रकृति की व्यवस्थाओं को अगर कोई भी व्यक्ति समझ जाएगा, मैं इस बात पर जोर देकर कहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति प्रकृति की इस परिवर्तनशीलता को समझ जाएगा, वो अपने जीवन में आने वाले उठापटक से भी, उनके प्रभावों से भी मुक्त हो जाएगा। क्योंकि पता है प्रकृति परिवर्तनशील है, व्यवस्थाएं परिवर्तनशील हैं, व्यवस्थाएं परिवर्तनशील है। जरूरी नहीं है कि जो अभी अनुकूल है वो कल भी अनुकूल रहेगी। तो जब वो प्रतिकूल होगी तब भी मन में गिल्टी या फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि परिवर्तनशील है। पत्नी सदा एक जैसी नहीं रहती और व्यापार भी सदा एक जैसा नहीं चला करता।
हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश संयोग वियोग उदय विलय उदय अस्त जन्म मरण ये सब चीजें चलती रहती हैं। इसलिए साधक के लिए कोई पैदा हो जाए तो खुशी नहीं है और कोई मर जाए तो आंखों में आंसू नहीं है, क्योंकि वो इस सत्य को समझ चुका है, परिवर्तनशील है। ठीक है, वो कहता जन्म हो गया, ठीक है, अच्छा हुआ। और कोई मर जाता है तो हर कोई व्यक्ति शोक संवेदना व्यक्त करेगा, मेरे जैसा व्यक्ति तो कह देगा अच्छा हुआ। कोई कहता वो मर गया, अच्छा हुआ, अगली यात्रा उसकी शुरू हो गई। मरेगा नहीं, अपनी इस काया को कैंचुली की तरह छोड़ेगा नहीं, तो अगली यात्रा के लिए जाएगा कैसे? कब तक अपनी इस एक ही काया को ढोते रहेंगे? बूढ़ी हो गई है काया, बाल पक गए हैं, तब भी अपन ले देकर इसी काया को ढोते रहते हैं। भाई अगली भी तो यात्रा है। केवल इस काया के जरिए ही तो तुम्हें जीवन को नहीं जीना है, केवल इस काया के जरिए ही तो तुम्हें अपने संसार में अपना सारा अस्तित्व स्थापित किए नहीं रहना है। और अगर काया के साथ ही जीना, इसी काया के साथ, तो भाई एक बात तय है, राम जी चले गए, कृष्ण जी चले गए, महावीर जी और बुद्ध जी चले गए, तो तुम कौन से हमेशा यहां टिके रहोगे? जब जाना तय है तो ठीक है भाई, कोई कल गया, कोई आज गया, ठीक है। इसलिए मृत्यु से कोई गम नहीं होता, ठीक है, चला गया, कोई बात नहीं, जो गुजर गए कोई बात नहीं। अब जो जो आवश्यक कार्य वो निपटा दो भाई। ठीक वैसे ही जैसे वो कहता है भूख लग गई तो क्या कहेंगे? भाई इसको रोटी पानी खिला दो, जो आवश्यकता है वो पूर्ति कर दो। बोले कपड़े फट गए, बोले पापा कपड़े फट गए, ठीक है बेटा नया कपड़े ले आओ। जूता खो गया तो वहां कोई उठावना करने के लिए थोड़ी बैठते हैं अपन कि जूते खो गए, तो वैसे ही काया खो गई, ठीक है, जूते खो गए तो नहीं ले आएंगे, नए जूते ले आएंगे, काया खो गई तो फिर नया जन्म धारण कर लेंगे, ठीक है। यह एक सहज व्यवस्था है, व्यक्ति को समझ लेनी चाहिए। तो जैसे प्रकृति की व्यवस्था परिवर्तनशीलता से जुड़ी हुई है, वैसे ही चित्त की व्यवस्था भी परिवर्तनशीलता से जुड़ी हुई है। इसलिए हे साधक, इस बात का बोध रखो कि अगर कोई हमें कभी टेढ़ा शब्द कह दे तो उसको मन में लेकर के मत बैठो, क्योंकि परिवर्तनशील है। आज उल्टा निकल गया, कल वापस वही सुलटा कर लेगा। हम अगर लेकर बैठ जाएंगे तो हम चित्त में उद्विग्न होंगे, क्रोधित होंगे, खिन्न होंगे, दुखी होंगे, ठीक है। जो जैसा करना चाहे उसे करने की आजादी दो, स्वयं को उसमें मत डालो। प्रकृति जब जो करती है वो करती है, वो किसी का हस्तक्षेप पसंद